पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपख हो के हरि भजे सोई संत सुजान। तो कबीरदास जी एक रहस्यवादी कवि थे। आज हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में पखा पखी, पख धन अपख, यानी पक्ष धन विपक्ष को कौन हमारी ओर है, कौन हमारी ओर नहीं, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा मित्र, इस विपक्ष के कारण आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। यही कारण है लड़ने का, कौन मेरी ओर है कौन मेरी नहीं, ये भावना यही लड़ाई का कारण बनाती। और इसी चक्कर में पड़ करके अल्लाह या परमात्मा को वो इंसान भूल जाता है। जो व्यक्ति निरपक्ष माने निष्पक्ष, न शत्रु का चिंता करे न मित्र की, जो व्यक्ति इन झंझटों में नहीं पड़ता, सिर्फ जिसके मन में प्रभु या अल्लाह रहते हैं और जो निष्पक्ष हो करके हर समय भगवान को याद रखता है, सच में संत और वही सज्जन है। इसलिए हर समय हमें जो है अपने ईश्वर का या परमात्मा का या अल्लाह का ध्यान रखना चाहिए। संसार में जो है हमारी ओर कौन है, हमारी ओर नहीं, कौन अपना कौन पराया, इसकी चिंता ना करके कर्म करते हुए ईश्वर का केवल ध्यान रखना चाहिए। तो निरपक्ष होई के जो हरि भजे सोई संत सुजान, वही जो है संत है, वही सज्जन है। अब बच्चों पांचवा देखिए, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, और कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाए। वो कि हिंदू राम राम जीवन भर कहते हैं और मर जाते हैं, मुसलमान खुदा या अल्लाह कहते हुए मर जाते हैं, और दोनों जीवन भर इसी भेदभाव के कारण आपस में लड़ते रहते हैं। पर कबीर कहते हैं कि असल में जीता वही है जो अल्लाह और राम को एक ही मानकर भेदभाव नहीं करता, अर्थात दोनों के निकट नहीं जाता है। बहुत अच्छा एक रहस्यवादी कवि थे। अगला बच्चा देखिए छठा 6 वाला, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, अमोट चून मैदा भया और बैठ कबीरा जीम। आइए इसको हम देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, चाहे तू काबा में रह और चाहे काशी में, चाहे राम को याद कर चाहे रहीम को, पर दोनों स्थान या दोनों नाम एक ही परमात्मा के हैं, अर्थात दोनों समान है। जिस प्रकार गेहूं के पीसने से चाहे आटा बनाओ चाहे बारीक पीस करके मैदा, पर दोनों खाने के ही काम आते हैं, इस प्रकार से अर्थात राम और रहीम दोनों एक ही हैं। धन्यवाद। अगली 7वीं साखी है कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, और सुवर्ण कलश सुरा भरो, सुवर्ण कलश सुरा भरो साधु निंदा सोए। तो इसका अर्थ होगा बच्चों ऊंचे कुल में जन्म या, यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर जिसके कर्म खराब होते हैं, अर्थात जो घृणित काम करते हैं, वे लोग ऊंचे नहीं होते। जैसे सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो संत और सज्जन उस घड़े की निंदा करेंगे, अर्थात उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बच्चों इस प्रकार से हमने साखियाँ पढ़ाया, और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।